हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनदर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्रू आउट द बुक फ्रॉम क्लास 8 साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 6203 to obtain a perfect square. Also find square root of the number so obtained. आपको एक चीज मैं बता देती हूँ बेटा, मैंने आपको पिछली जो वर्कशीट कराई थी इसकी वर्कशीट नंबर 3 उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था। अगर बेटा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वर्ड आ रहा हो, डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, देन यू हैव टू अप्लाई विच मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कैसे आपको फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट अगर आपको एडिड या सब्ट्रैक्टेड की बात की जाए, क्योंकि आप क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको किस क्वेश्चन में क्या चीज करनी है, किस क्वेश्चन में क्या चीज करनी है, यू शुड नो ना। तो आपको मैं बता रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको कभी यूज करना है, और आपको जो ये इसके अंदर जो मेथड आप यूज करेंगे वो आपको कभी यूज करना है। इसके अंदर आपको कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, इसके अंदर आपको यूज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसका सिंपल सा तरीका ये है बेटा कि जब आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की जाए तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है गिवन नंबर का, और जब आपको सब्ट्रैक्टेड या एडिशन ऐसे करके कोई वर्ड दिया जाए, ठीक है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको तब अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है जी, मैं यहां लिख देती हूं या आप बेशक लिख कर रख लो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि पेपर में तो ये नहीं दिया होगा ना इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि कौन से मेथड से करना है, नहीं दिया ना, तो आपको खुद को पता होना चाहिए। आप कैसे पता लगा सकते हैं इजीली, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो मैंने आपको बता दिया। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर रहे हो तो आपको स्क्वायर रूट जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है कि वो गिवन नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से निकालने, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालेंगे, और जब प्लस और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात हो रही हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, नंबर निकालना है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको कि अगर मैं 6203 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो जो मुझे नंबर मिले ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और जब वो नंबर मिल जाए तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए सिंपल सी चीज है, मुझे 6203 का पहले सबसे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। इसको आप छोड़ दो, आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 6203 जो है इसमें से मैं किस नंबर को यहां पर माइनस करूं कि जो मेरा आंसर आए वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, समझ आया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके इसको पहले मैं सोल्व करूंगी। ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था आपको पेयर बनाने हैं, पीछे से 03 का पेयर बन गया और 602 का पेयर बन गया। ठीक है जी, अब देखिए सिंपल सी चीज है, 8 8 64 होता है, तो 64 जो होता है इज ग्रेटर देन 62, तो 8 8 से पहले क्या कर सकते हैं, 7 7 49 आ गया, इसके नीचे लिख दिया, माइनस करेंगे ये 12 बन जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 होगा, 5 में से 4 गया 1 आएगा, और यहाँ पर 03 है, नेक्स्ट पेयर उतरेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी वर्कशीट कराई है कि ये कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो मेरा आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, जो भी मेरा क्वेश्चन था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। ठीक है, तो 7 2 से कितना होता है 14। अब मैं 14 के आगे यहाँ पर क्या लगाऊं कि मेरा या तो 1303 आ जाए, 1303 आ जाए, या फिर 1000
303 से लेस देन कोई और नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको बड़े नंबर से करके देखती हूँ मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पर 8 लगा कर देखती हूँ। 8 8 जा 64, देखो 8 8 जा 64, कैरी गया 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 8 38, कैरी गया 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11। ठीक है, ये तो यार है। अब 9 से करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, कैरी गया 8, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 कितना होगा बेटा 44, कैरी गया 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 13। तो ये तो जो 9 पे जा रहा है 1341 आ रहा है, 1341 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1303। तो मैं क्या करूंगी, इसको 8 से यहां पर इसके आगे क्या ऐड करूंगी 8, 148 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा 1184। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या करूंगी, माइनस करना पड़ेगा मुझे। अब माइनस करके देखो 13 में से 4 गए, आएगा 9 या 9 बचेंगे, 9 में से 8 गया 1 या 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1। तो मेरा रिमाइंडर क्या बच गया 119। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि एडिशन वाला तरीके से होता है, सब्ट्रैक्शन वाला भी, सब्ट्रैक्टेड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि 6203 दिया हुआ है, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करूं कि मेरा जो आंसर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप देखो परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर कब होता अगर इसका रिमाइंडर 0 होता, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 119। तो अगर मैं ये 119 यहाँ से हटा दूं, अगर मैं यहाँ 119 हटा दूं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा, जो अगर 119 को मैं 6203 में से माइनस कर दूंगी तो जो नंबर मेरा आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यही मतलब है ना, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर ये 6203 परफेक्ट स्क्वायर कब होता, जब इसका रिमाइंडर जो है 0 होता। लेकिन अब मैं देख रही हूँ इसके रिमाइंडर में क्या बच रहा है 119 बच रहा है। तो यानी कि अगर 119 को मैं यहाँ से माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो मेरे पास नंबर आएगा किस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 6203 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें से अगर मैं 119 को माइनस कर दूं तो जो मेरा नंबर आएगा वो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर लिखकर दिखाना पड़ेगा, देयरफॉर 119 should be subtracted from, किस में से माइनस करना है बेटा 6203 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 119 को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके देख लेते हैं, 6203 है, इसमें से 119 को माइनस करो बेटा, क्या आएगा 13 में से 9 गए, कितना आएगा 4, यहाँ 9 बचे, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 और ये आ गया 6। तो यानी कि अगर मैं इसमें से यहाँ पे लिख के आपको दिखा देती हूँ, इसमें से अगर मैं 119 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 6084, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यही लिखा था ना मैंने कि 6203 में से क्या माइनस करूं कि जो मेरा आंसर हो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मुझे पता लग गया 6203 में से अगर मैं 119 को माइनस करूंगी तो 6084 आएगा, जो कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया यहाँ तक। ठीक है, कि ये बोला था फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर दिया। अब आगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑफ 10। ये जो नंबर आपको मिला है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेसिकली मुझे स्क्वायर रूट किसका निकालना है बेटा 6084 का निकालना है। जो भी आएगा देयरफॉर करके मैं आंसर लिख दूंगी। तो मैं यहाँ पर इधर साइड में निकालती हूँ स्क्वायर रूट, 6084 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है जी, पेयर बना ली, पेयर बना लो, पेयर बन गए। अभी किस पर जाएगा, 8 8 जा 64 होता है, तो 7 7 जा 49 पर जाएगा। माइनस करो, अब 10 में से 9 गया 1, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1। नेक्स्ट पेयर उतरेगा नीचे, 84 उतरेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये 7 जो क्वेश्चन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो वो क्या आ गया 7 2 जा 14। अब आपको मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके दिखाई थी, अगर आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या था 140, अगर मैं यहाँ पर 8 जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ 14 के आगे 8 जोड़ दूं और यहाँ पर भी 8 लिखूं, यानी 148 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है 1184, यही आता है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी 8 लिखूंगी,
यहाँ पर भी 8 लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, जब मैंने 148 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी, 1184। यही चाहिए था ना। अब देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि मेरा 6084 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 78 का। ठीक है, तो इसके आंसर में बेटा 2 नंबर आएंगे। 2 नंबर क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई थी। पहले तो आपसे वो नंबर पूछा था कि वो नंबर कौन सा है, पहले तो आपको नंबर बताना है कि कौन से नंबर को माइनस करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो नंबर तो था 119। ठीक है, और दूसरी चीज फिर जो नंबर बना है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, 78 का। तो ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन पुट योर क्वेरी ऑन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको डेफिनेटली सोल्व करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा, थैंक यू सो मच।